पाकिस्तान को ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 मंजूर करने पर जिस कदर पजीराई दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली आलमी तंजीमों ने की है, ये जिल्लत किसी और मुसलमान मुल्क के मुकद्दर में नहीं आई, बल्कि खित्ते के किसी गैर मुस्लिम मुल्क को भी ये गलीज एजाज हासिल ना हो सका। मार्च 2020 में शाया होने वाली इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट का ये फिक्रा बिल मंजूर करने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अराकीन की फर्द अमल में दर्ज हो चुका है और इसका जवाब उन्हें रोज़े हश्र देना होगा। It is also commendable that transgender activists and organizations were meaningfully and actively consulted in the drafting process of the law, and their concerns are to a large extent reflected in the final draft that was enacted, which makes the act one of the most far-reaching in the region, if not the world over. ये इंतहाई काबिल तारीफ बात है कि कानून बनाते वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के मुतहरिक अराकीन और उनकी तंजीमों को पुरमानी अंदाज में शामिल किया गया और उनकी मुशावरत और ख्यालात को इस कानून का भरपूर हिस्सा बनाया गया जिसे असेंबली ने मंजूर किया है। इस तरह ये कानून अगर दुनिया भर में नहीं तो खित्ते में एक ऐसा कानून बन गया है जिसके दूरस असरात होंगे। पाकिस्तान के बारे में इस खुसूसी रिपोर्ट के हर सफ़े पर पाकिस्तान की तारीफ के डोंगरे बरसाए गए हैं। इसी रिपोर्ट की इशाअत ने हर मुसलमान पाकिस्तानी को चौंका कर रख दिया, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हुए अराकीन को शायद इसकी खबर तक ना हो सकी, शायद इसलिए कि इलेक्शन हो चुके थे, नई हुकूमत आ चुकी थी और सब के सब अपनी नई सियासी लड़ाइयों में उलझ चुके थे। सियासी उलमाए किराम के नजदीक तो अब मंबा कुफ्र इमरान खान और पीटीआई थी और नून लीग और पीपल्स पार्टी तो वैसे भी इस बिल के बारे में कभी भी जज्बाती नहीं रहे और आज भी इन दोनों पार्टियों की हालत ऐसी ही है। अब एक ही रास्ता बचता था कि कोई इस्लाम से वाबस्तगी रखने वाला सच्चा मुसलमान विफाकी शरई अदालत का दरवाजा खटखटाता। दो नौजवान हम्माद हसन और मोहम्मद इरफान सामने आए और विफाकी शरई अदालत जा पहुंचे। मेरे नजदीक इन दोनों का दर्जा और मकाम व मर्तबा उन अराकीन पार्लियामेंट के सामने एलाए कलमातुल हक के काफिला सालार सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते के मुसाफिरों जैसा है। तमाम सियासतदानों और सियासी उलमा की बदतरीन खामोशी में 30 सितंबर 2020 को विफाकी शरई अदालत ने पिटीशन को सुनने के लिए मंजूर किया और हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। उसके बाद हुकूमत की जानिब से टाल मटोल का सिलसिला शुरू हो गया। कभी नोटिस ना मिलने का बहाना लगाया जाता और कभी जवाब के लिए मोहलत मांगी जाती। इसी तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन ये दोनों नौजवान मुकदमे की फाइलें उठाकर इस्लामाबाद से मेरे पास लाहौर आए कि शायद मीडिया पर बात करने से ऐवानों में हलचल पैदा होगी। ये वक्त बहुत अजियतनाक था। यूं लगता था पूरे मुल्क में कोई इस पर नहीं बोल रहा और सिर्फ ये दो नौजवान दीवार से सर टकरा रहे हैं। मैंने 7 मई 2021 को फरोगे हम जिन्स परस्ती एक्ट के नाम से कॉलम लिखा और अपने प्रोग्राम हरफे राज में बार बार इसका जिक्र किया, मगर लोग तो मीडिया पर सिर्फ चौंका देने वाली बातें ही सुनना चाहते हैं। खास असर ना हुआ तो मैंने खुद बाहैसियत पिटिशनर्स विफाकी शरई अदालत में पेश होने का फैसला किया और 27 अक्टूबर 2021 को मुझे पिटिशनर बना लिया गया। इस दौरान मालूम हुआ कि ट्रांसजेंडर एक्ट के बनाने वालों ने पार्लियामेंट के सामने ये झूठ बोला था कि इसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल की मुशावरत से बनाया गया है। मैंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को हदफ बनाते हुए एक कॉलम तहरीर किया तो काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज ने मुझे 8 नवंबर 2021 को एक खत लिखा जिसमें यह बताया कि ये एक्ट तो काउंसिल में कभी जेरे बहस आया ही नहीं और उसके साथ उन्होंने एक्ट की तमाम गैर इस्लामी शिकों की निशानदही भी कर दी। मैंने जब ये खत अदालत के सामने रखा तो एक भौचाल आ गया, मुकदमे में जैसे तेजी आ गई हो। उसके बाद पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती के फरोग के लिए काम करने वाली तंजीमों ने अचानक विफाकी शरई अदालत का रुख कर लिया और वहां हर पेशी पर एक हंगामा बर्पा होने लगा। मीडिया में उनके हामी एंकरों ने ट्रांसजेंडरों को ख्वाजा सिरा के बहरूप में बुलाकर प्रोग्राम शुरू कर दिए। हमारी जानिब से 5 माह की समाअतों में इस बिल के खिलाफ तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें मेरी जानिब से 300 सफ़हात पर मुश्तमिल तमाम फिकी मसाइल की आरा के साथ तफसीली दलाइल भी जमा करवाए गए हैं। 11 अप्रैल 2022 को विफाक को जवाब का नोटिस मिला, मगर फौरन चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए और विफाकी शरई अदालत का वजूद ही ना रहा। नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी मसरूफियात में कहाँ होश था कि विफाकी शरई अदालत का चीफ जस्टिस भी लगाना है। ये काम आज तक नहीं हो सका, मगर अदालती कार्रवाई को चलाने के लिए बाकी 2 जजों में से एक को कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात दे दिए गए और बिलाखिर 20 सितंबर 2022 को समाअत हुई। ये समाअत बहुत मारकातुल आरा थी। इसमें 3 अहम लोग पिटीशन का हिस्सा बने। एक सेनेटर मुश्ताक अहमद जो गुज़श्ता 1 साल से बिल के खिलाफ वाहिद निडर आवाज थे। सेनेटर मुश्ताक साहिब मेरे प्रोग्रामों में भी इस बिल से मुताल्लिक कई बार तशरीफ लाए। दूसरी अहम शख्सियत अलमास बोबी की थी जो पाकिस्तान भर के असल ख्वाजा सिराओं की वाहिद रहनुमा है। उसने वहां लातादाद इंकिशाफात किए, जिनमें सबसे अहम ये था कि अब तक तशद्दुद या हैरेसमेंट के तहत मारे जाने वालों में से कोई एक भी ख्वाजा सिरा नहीं था, बल्कि वो सब के सब हम जिन्स परस्त ट्रांसजेंडर थे जो ख्वाजा सिरा का रूप धारे हुए थे।
और उनके पोस्टमार्टम ने मामला इफ्शा कर दिया। लेकिन मीडिया की गलाजत यह है कि वो उन्हें अभी तक ख्वाजा सिरा बनाकर पेश करता है। उसने ये भी बताया कि इस बिल से ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की बजाय मुख्तलिफ इदारों में हम जिन्स परस्त बहरूपी आकर बैठ गए हैं। अदालत में तीसरे अहम किरदार पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर भी पेश हुए। उन्होंने बताया कि वो इस बिल को बनाने में शरीक रहे हैं और अदालत को इसकी तारीख से रोशनास कराना चाहते हैं। इस समात के बाद दो अहम बातें हुई। एक ये कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और बिल को गैर शरई करार दे दिया, और दूसरी ये कि विफाकी शरई अदालत ने ऐसे तमाम अफराद की फहरिस्त तलब कर ली जिन्हें बाहैसियत ख्वाजा सिरा मुलाजिम रखा गया, और साथ ये भी पूछा कि ये बताएं कि उन्हें ख्वाजा सिरा की हैसियत देने के लिए कौन से सबूत मांगे गए थे। यही वो अहम तरीन कानूनी शिक है जिस पर यह एक्ट हम जिन्स परस्तों को रास्ता देता है। इस एक्ट में एक लफ्ज बार बार लिखा गया है, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी, यानी आपकी अपनी नजरों में आपकी जिनसी शनाख्त, यानी आपकी अपनी गवाही ही आपके शनाख्ती कार्ड पर जिन्स के तयन के लिए काफी है। इसी बुनियाद पर गुज़श्ता 3 सालों में 28,733 अफराद ने नादरा में जिन्स की तब्दीली के लिए दरखास्तें जमा करवाई। 16,530 मर्दों ने औरत बनने के लिए और 12,154 औरतों ने मर्द बनने के लिए। इस वक्त पार्लियामेंट की सतह पर 3 तरमीमी बिल पेश हो चुके हैं। एक सेनेटर मुश्ताक का बिल है जिन्होंने इस एक्ट की गैर शरई शिकों को तब्दील करने के लिए पेश किया है, जबकि इस ट्रांसजेंडर एक्ट को मजीद मजबूत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली शाहिदा रहमानी और कादिर मंदोखेल ने 2 मुख्तलिफ तरामीम पेश कर रखी हैं, जिसके तहत इस ट्रांसजेंडर बिल के दायरे को दीगर मुल्की कवानीन तक फैलाना है। देखिए पार्लियामेंट में सेनेटर मुश्ताक कामयाब होते हैं या कादिर मंदोखेल और शाहिदा रहमानी, जबकि विफाकी शरई अदालत में जंग तो जारी है। खत्म शुद।